जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आज से आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पीएम मोदी डोडा में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा सख्त की गई है। डोडा स्टेडियम परिसर को सील कर दिया गया है। इस तरह की यहां पर तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बड़ी और अहम खबर हम आपको ये बता रहे हैं। 50 साल में पहली बार पीएम का ये दौरा, डोडा का ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर आज चुनाव प्रचार का आगाज पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। डोडा में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आगमन को लेकर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में आपको डोडा में प्रधानमंत्री नजर आएंगे। यहां पर वो रैली करने जा रहे हैं और यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश आतंक को लेकर भी, चूंकि चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री की कोशिश रहेगी कि डोडा से ज्यादा सीटों को साधा जाए। न सिर्फ सीटों को साधने की कोशिश रहेगी बल्कि यहां से आतंकवाद को लेकर भी पूरी दुनिया में संदेश देने की कोशिश भारत के विजन को लेकर प्रधानमंत्री की मंच से जरूर रहने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि कई सालों बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो ये जो रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो बेहद ही खास हो जाती है। डोडा में पहली रैली आज दोपहर 12 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर जिले कौन कौन से हैं, किन किन सीट्स को प्रधानमंत्री साधने की कोशिश करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, डोडा की बात करें तो यहां से आज वो चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। 8 सीटों पर निशाना साधते हुए यहां से नजर आएंगे। इन 8 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है। 2014 के चुनाव में पीएम ने किश्तवाड़ में भी रैली की थी। डोडा में पीएम मोदी की रैली से बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होने जा रहा है। चिनाब वैली की 8 सीटों पर पूरी कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने पाले में किया जाए और इसीलिए डोडा से शुरुआत, और ये तमाम वो सीटें रहने वाली हैं जहां पहले चरण में मतदान होना है। यहां पर 24 सीटें हैं पहले चरण की, जिसमें 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और इन 24 में से करीब करीब 8 ऐसी सीटें हैं जिन्हें आज मंच से प्रधानमंत्री साधने की कोशिश करेंगे। डोडा में आज चुनावी सभा करेंगे, तमाम बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोडा से यहां से कोशिश रहेगी कि जो पार्टी का अगला विजन है वो भी लोगों तक पहुंचाया जाए, या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर भले ही पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया हो, लेकिन पार्टी क्या सोचती है, मंच से प्रधानमंत्री वो मैसेज यहां पर जम्मू कश्मीर की जनता को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और डोडा से 8 से 9 सीटें हैं जहां पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने की जो कोशिश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच से रहने वाली है। हालांकि इसके बाद कई और रैलियां प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएंगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। डोडा स्टेडियम परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। डोडा के अंदर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आज उनकी पहली ये रैली होने जा रही है। आज से मिशन जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसकी झलक इससे पहले आप देख रहे हैं कि पार्टी के जो दिग्गज हैं वो लगातार चुनावी मैदान में, आपने इससे पहले वो तस्वीर भी देखी थी जब गृह मंत्री भी यहां पर चुनावी सभा करते हुए नजर आए। रक्षा मंत्री पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आज चुनावी शंखनाद करेंगे। डोडा में आज पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मिशन कश्मीर बीजेपी का, पार्टी के लिए कहा जाता है 24/7 रहती है पार्टी, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर की बात है तो आप जानते हैं यहां पर चुनौतीपूर्ण रह सकता है पार्टी का सफर। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम रहे हैं तो उसके बाद एक बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी है। और ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश रहने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स को कवर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। और इसी कड़ी में आज फिर इसी कोशिश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर डोडा की जनता से यही अपील करते हुए नजर आएंगे कि वो बीजेपी प्रत्याशियों को वोट करें। उन तमाम वादों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे जिन्हें अभी तक पार्टी ने पूरा कर लिया है पिछले कुछ सालों के दौरान। और अब जो पार्टी का जम्मू कश्मीर को लेकर विजन है
उस पर भी प्रधानमंत्री यहां पर एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। आतंकवाद के खात्मे को लेकर एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है। नए कश्मीर को किस तरह से और ज्यादा विकसित करना है, इस पर भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री का फोकस रहे। और ये जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कुल सीटें कितनी हैं, बहुमत कितना चाहिए, किस तरह से पार्टी की प्लानिंग है, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। इससे पहले जब यहाँ पर देखिए चुनाव हुए थे तो वो किस तरह का यहाँ पर रिजल्ट रहा था, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। 2014 के जो परिणाम रहे वो किस तरह के रहे। और अब चूंकि पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है तो पार्टी जाहिर सी बात है कोशिश करेगी कि 25 से ज्यादा सीटों पर पार्टी कमल खिला पाए। और इसी कोशिश के साथ प्रधानमंत्री आज जनता के बीच होंगे जम्मू कश्मीर की, वहां पर अपना एक मैसेज देने की कोशिश उनकी यहां पर रहने वाली है। अब आप ये समझिए जो 2014 के परिणाम रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पीडीपी के पास सीट्स रही हैं, फिर बीजेपी, और अब एक बार फिर से इस ग्राफ को चेंज करने की कोशिश बीजेपी की रहने वाली है जम्मू कश्मीर चुनाव में इस बार। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, चूंकि जम्मू कश्मीर पर पार्टी का खास तौर पर अगर अभी देखा जाए तो पूरी तरह से फोकस नजर आ रहा है, हरियाणा के इतर भी अगर तस्वीर को समझे, सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा में रहेंगे। यहां ज्यादा से ज्यादा सीट्स को कवर करने की कोशिश रहेगी क्योंकि इस बार चुनौतियां ज्यादा है पार्टी के सामने। बिल्कुल, और 8 सीटों पर इम्पैक्ट रहेगा इसका। और 42 सालों में किसी प्रधानमंत्री की डोडा की पहली यात्रा 1979 में इंदिरा गांधी गई थी, इसी स्टेडियम में रैली करी थी उन्होंने। और प्रधानमंत्री 2014 में अलग अलग बार जम्मू कश्मीर गए हैं, लेकिन डोडा में 42 साल बाद इस इलाके की और यहाँ से जो इम्पैक्ट जाने वाला है वो अलग इम्पैक्ट है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले किश्तवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में देखिए 2 जवान शहीद भी हो गए हैं। इसको लेकर भी जाहिर तौर पर वहाँ सुरक्षा एजेंसियां के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, जो प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रैली है। घाटी में चुनाव घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले किश्तवाड़, जैसे मैंने कहा, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ भी हुई, 2 जवान शहीद भी हो गए, तो अपने आप में एक भावनात्मक इमोशनल मोमेंट भी है। इसके साथ साथ ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी डोडा जिले की में रैली करेंगे, जहां पिछले कई महीनों से आतंकी हमले हो रहे हैं। रैली डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। ये जो चुनाव के 8 विधानसभा, चुनाव वैली के 8 विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जनता को आज संबोधित करने वाले हैं, और वहां से वो क्या कुछ कहेंगे वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज होने वाला है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अकेले ही चुनाव दंगल में उतरी है। हालांकि घाटी में सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी निर्दलीय का भी समर्थन कर रही है। ऐसे में घाटी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर बीजेपी का फोकस, जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सीटें, जम्मू में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का फोकस, घाटी का एक इम्पैक्ट करने की कोशिश है। अब देखिए, और इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री आज हरियाणा चुनाव के लिए भी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में कुरुक्षेत्र में भी रैली संबोधित करेंगे, हरियाणा तमाम तरीके के। लेकिन आज का जो दिन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 88 लाख जो है मतदाता है, तो ये जो उनको संबोधित करना वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपको यही बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक यानी पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 25, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इस ग्राफ को चेंज किया जाए अदिति, लेकिन अभी अगर पिछले कुछ सालों की तस्वीर को समझा जाए तो 50 साल में कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर डोडा में जा रहे हैं। डोडा से शुरुआत करना, चुनावी शंखनाद डोडा से करना, इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये पार्टी को अपनी जो लाइन एंड लेंथ है उसको बढ़ाना था, और इस बात की बात कई बार ही कही जाती है कि ये जो 8 विधानसभाएं हैं या फिर जो घाटी का इलाका है वहां पर पीडीपी का
ज्यादा इम्पैक्ट है या एनसी का ज्यादा इम्पैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी वहां तक नहीं जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी घाटी के इलाके में कश्मीर में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक तो अपना संगठन भी खड़ा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, भले ही सारी सीटों पे नहीं, लेकिन एक इम्पैक्ट देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए कहा जाता है कि वो 56 इंच की छाती वाले हैं, घर में घुस के मारते हैं, वो उस घाटी में जाकर आज जो कुछ भी कहेंगे, चाहे आतंकवाद के खिलाफ कहने वाले हैं, परिवारों के भविष्य के लिए कहने वाले हैं, युवाओं के भविष्य के लिए कहने वाले हैं, वो याद दिलाने वाले हैं कि कश्मीर को पिछले 60 सालों में तरक्की से दूर रखा गया, विकास से दूर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मतदाता को ये बात करने वाले हैं कि वो लोग जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे, आपके बच्चों के हाथों में उन्होंने पत्थर सौंपे, आपके बच्चों के हाथों का जो भविष्य है उसे खत्म किया। तो आज एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 साल से जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव है। भाजपा नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों की चुनावी संभावनाओं को काफी बढ़ावा मिलेगा। पार्टी जम्मू संभाग की सभी 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के 25 विधायक थे। ऐसे में प्रधानमंत्री एक आइकन है, चेहरा है, और देश में भी और पार्टी का इकलौता चेहरा है जिनके चेहरे पर उस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है पिछले 10 सालों से। ऐसे में इन 8 सीटों पर प्रधानमंत्री के जाने से जो बात होगी, मतदाताओं से जो बात होगी, वो अपने आप में बहुत ज्यादा पार्टी के लिए इम्पैक्टफुल होने वाला है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर अदिति आज देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, तो इससे पहले भी क्योंकि हमने गृह मंत्री के भाषण को सुना, रक्षा मंत्री के भाषण को सुना, तो उसमें भी आतंकवाद एक मुख्य मुद्दा रहा है। और आज भी हम ये माने कि एक तो नया जम्मू कश्मीर, पार्टी का जो अगला विजन है, भले ही पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है, एक आर्टिकल 370 और साथ साथ आतंकवाद, ये प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के। एक बार फिर, जैसे कि मैनिफेस्टो में कहा गया है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, आज एक बार फिर ये कहा जाएगा कि घाटी हो, पूरा कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर हो, ये भारत का अभिन्न अंग भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और वो कैसे? जब यहाँ पर आतंकवाद को कम किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिएगा आप, एक इमोशनल एस्पेक्ट से कनेक्ट करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि आप लोगों की मदद की जरूरत है टेररिज्म खत्म करने के लिए, आप लोगों के साथ की जरूरत है आतंकवाद खत्म करने के लिए। इसलिए आज के भी इस रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे कि हम जम्मू कश्मीर में स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। टेररिज्म खत्म होगा तो ट्रेड आएगा, ट्रेड आएगा तो विकास आएगा, विकास आएगा तो हम जम्मू कश्मीर को गुजरात की तर्ज पे विकसित करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अदिति आपका, आप हमारे से जुड़े। तो देखिए, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर को आप सुन रहे थे। ये तमाम वो अहम बिंदु हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का केंद्र रह सकते हैं।